ठीक है जी। और इसके साथ हमने डाल देना है इसमें कॉफ़ी। ठीक है जी, कॉफ़ी आ गई, बेकिंग पाउडर आ गया और इसके बाद थोड़ा सा बटर आ गया। बटर जो है गर्म नहीं होना चाहिए, बटर को रूम टेम्परेचर पे हम जो है ना नॉर्मल कर लेते हैं, जिस तरह से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और अक्सर लोग इसको माइक्रोवेव में घुमा देते हैं, वो ना करें, उससे जो है ना ये बटर का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है और जल्दी बहुत ज़्यादा पिघला हुआ बटर जो है ना वो केक को ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी। चलें जी, अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अंडा पहले हमने फेंटा, उसके बाद कॉफ़ी डाल दी, चीनी, बटर और इसके साथ जो है ना बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब मैदा हमने शामिल करने के बाद हाथ से फोल्ड करना है स्पैचुलर के साथ। ठीक है, ताकि ये जो है ना केक अच्छी तरह से फूल सके। ये देखें, अच्छी तरह से आपने मिक्स किया। ताकि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाएं। चलें जी, ये हो गए मिक्स। अब मशीन का काम हो गया ख़त्म। ठीक है जी, और आ जाते हैं मैदे की तरफ। मैदा और इसके साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट आपके पास घर पे मौजूद है वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है, मेरे पास 4 मगज़ है, यहाँ पर मेरे पास जो है पिस्ता है, ठीक है, थोड़ा अखरोट है, ठीक है जी, और इसके अंदर थोड़े से खोपरा भी शामिल कर दें। ये हम इसके अंदर भी डालेंगे और इसके ऊपर भी हम शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। और ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें आपने ऐड की, ड्राई फ्रूट को मिक्स किया, किशमिश वगैरह ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने मिक्स किया। जब ये बैटर मिक्स हो गया, इसमें सारे ड्राई फ्रूट चला गया, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2.5 कप जो मैदा है वो हम शामिल करेंगे। और मैदा छना हुआ होना चाहिए, छाना हुआ मैदा होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसमें दाना ना हो। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद इसको हमने सांचे में डालना है और पतीले में बेक होने के लिए छोड़ देना है। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ओल्ड स्टाइल इंग्लिश ड्राई फ्रूट केक। स्पंज बनाने के लिए मैदा 2.5 कप, कॉफी 3 खाने के चमचे, मक्खन 150 ग्राम, अंडे 4 अदद, बेकिंग पाउडर 3 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 2 कप, शुगर 1 कप, ड्राई फ्रूट आधा कप। केक की टॉपिंग के लिए ड्राई फ्रूट 1 कप, कॉफी 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लोर 2 से 3 खाने के चमचे, चीनी आधा कप। तरकीब: अंडों को एक बीटर की मदद से इतना फेंटें कि वो फोम की शक्ल में आ जाएं। अब इसमें शुगर, आइसिंग शुगर और मक्खन शामिल करके अच्छी तरह से एक बीटर की मदद से फेंट लें, यहाँ तक कि बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करें। फिर हल्के नीम गर्म पानी में कॉफी डालें और अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सचर में डालें और फेंट लें। फिर इसमें मैदा और ड्राई फ्रूट शामिल कर लें और तमाम मिक्सचर को फोल्ड करें। केक पैन में बटर पेपर लगाएं और उस पर मक्खन की ब्रशिंग करें। फिर इसमें केक का मिक्सचर भर दें। पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए रख दें। केक का स्पंज तैयार है। टॉपिंग का तरीका: एक पैन में पानी, कॉफी और चीनी डालें और इसका शीरा बना लें। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर गाढ़ा कर लें। ड्राई फ्रूट शामिल कर लें और मिक्स करें। टॉपिंग तैयार है। केक पर टॉपिंग करें और सांचे से बाहर निकाल दें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो रही हैं। जौ का शरबत है, साथ में इंग्लिश स्टाइल ओल्ड स्टाइल केक जो है वो तैयार हो रहा है, साथ में हमारे पास जो है बिरयानी बन रही है, वो भी अचारी बिरयानी। अचारी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि दही में कुछ मसाले मिक्स करने के बाद और उसे आपने जो है, जैसे कि हम अचार गोश्त बनाते हैं, उसके लिए हमने जिस तरह से हमने दही में थोड़े से मसाले मिक्स किए आपने। इसमें हमने लिया है आमचूर थोड़ा, ठीक है, ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी, आमचूर, ज़ीरा पाउडर,
थोड़ी सी लाल मिर्च, शान का तेज तीखा लाल मिर्च जो होती है, और इसके साथ शान का ज़रा ज़रा खालिस नमक। ठीक है, ये हमने 4 चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसे हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा सा। और जो मिर्चें हैं उस पर हमने लगाना है कट, और छोटी वाली चमची लेनी है जो चाय की चमची होती है। ठीक है, ये हमने इस पे हल्का हल्का सा कट लगा दिया। ठीक है, ये देखिए, हरी हो लाल हो, ये बड़ी अच्छी सी मिर्चें मिल गई हैं मुझे, जरा कलरफुल सी हैं, थोड़ी ग्रीन है, आधी लाल है, इस टाइप की मिर्चें आप ले लें। खुद सेलेक्ट करें अपने खाने को खूबसूरत बनाने के लिए। और कहते हैं ना कि इंसान जब चीज़ें तलाश करता है तो उसको हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है जी, और यहाँ हमने से इस तरह से एक तरफ से कट लगाना है सिर्फ। ठीक है, और ये देखें, इस पे हमने सारी मिर्चों पे कट लगा लिया। अब आपने क्या करना है कि ये छोटी चमची ली आपने, जो मिर्चें हैं उसको खोला आपने, और इसके अंदर ये इस तरह से मसाला भरकर और इसे बंद कर दिया। ठीक है, ये पूरे आपकी जो बिरयानी है ना उसके फ्लेवर को मज़ेदार बना देगी। अचारी बिरयानी का जो मज़ा है वो दूसरे बिरयानी से बिल्कुल ही हटकर है, और उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अगर इस पे आप चाहें तो थोड़ा सा कोयले का, अगर बिरयानी बिल्कुल तैयार हो जाए, दम पर फाइनल हो जाए, उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा कोयले का अगर धुआं देते हैं तो उसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। ठीक है जी, ये देखें, इस तरह से बहुत ही आसान सी चीज़ है, सिंपल है, घर पे आप आराम से बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चों को लगा दें इस काम पर, बाकी आप जो है कौरमा बनाने की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है जी। अच्छा, कौरमे के लिए हमारे पास बीफ है, बीफ को हमने पहले से थोड़ा बॉईल करके रखा हुआ है ताकि ये टाइम हमारा बच जाए। और यहाँ जो है मिर्चें हो गई फाइनल। फिर से बता दूं, दही, इसमें आमचूर यानी कि आम का जो पाउडर होता है वो, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, शान का ज़रा ज़रा खालिस, और इसके साथ शान का नमक, ये हमने इसमें 4 चीज़ें शामिल की हैं और इसे मिर्चों में भर दिया। हमारे पास कॉलर है इम्तियाज़ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम सलाम, गुज़र भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस ठीक है, आपकी दुआ चाहिए। जी, आपने तो माशाल्लाह से आज टीवी की शान बढ़ा दी। शान से। थैंक यू जी। और कैसे? बिल्कुल कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मैं सवाल के आपको जवाब देना चाहता था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। ये जो आपने पूछा है ना, ये क्या, इसका मैसेज क्या है? हाँ, मैसेज तो ये है कि पूरे पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। पूरे पाकिस्तान की इसकी जरूरत है। यस, बिल्कुल, सिर्फ पड़ोसी को नहीं, पूरे पाकिस्तान को जरूरत है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, इसी तरह आप सिखाते हैं लोगों को और हम सीखते रहें। चाहिए। अच्छा, शान रमजान की रेसिपी ज्यादा सिखाएं। ठीक है, शान का जो एक मैसेज है बड़ा मजेदार, जरा जरा खालिस, वो जरा अपने स्टाइल में बोलकर तो बताएं ना कि कैसे है ये शान का जो एक मैसेज है, जरा जरा खालिस, उसको जरा अपने स्टाइल में बोलकर बताएं जरा। अच्छा, जरा जरा खालिस। ओके, ठीक है जी, हमने नोट कर लिया है। इंशाल्लाह इसको लकी ड्रॉ, हमने इसको नोट कर लिया आपके जवाब को, इंशाल्लाह लकी ड्रॉ में शामिल करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। नाज़रीन, तो यहाँ हमारे पास ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, साथ में इसमें प्याज आ गई। ठीक है जी, और गोश्त को हमने जैसे कि बताया कि बहुत टाइम लगता है इसको गलने में, तो हमने क्या किया है कि इसे लहसुन के साथ बॉईल करके रख लिया और इसकी यखनी भी हमने अपने पास रख ली है। ठीक है, जब ये हो जाए उसके बाद आपने वही अमल करना है जैसे कच्चे गोश्त में हम बना रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने प्याज डाला और इसमें जो अदरक और लहसुन है ना, वो इसमें हम पेस्ट नहीं डालते हैं, बल्कि इसमें हमने चॉप डालना होता है। ठीक है जी, तो चॉप अदरक लहसुन जाएगा, और ये हरी मिर्चें अभी हमने भरी हैं, ये हमने लास्ट में शामिल करना है जब रेसिपी हमारी फाइनली तैयार होने लगेगी। तो इसे हम एक छोटे प्लेट पर निकाल लेते हैं, इसे रख लेते हैं। इसको हमने लगाना है दम पर। जब हमने, हमारे पास कॉलर है फाइजा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम फाइजा।
वालेकुम अस्सलाम, क्या जी हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक क्या ठाक, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैर आपको खैरियत। क्या लगता है हम आपको यहाँ पे भी माफ कर देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं माफ करेंगे, सही बात है आप लोग। याद जी, आया आपको कितना बिल्कुल दिन करती थी, आपको बिल्कुल मजाक करती थी मैं? बिल्कुल बिल्कुल दिल जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह बहुत फायदा। अच्छा शो है, आप कामयाब रहे, आपका ये आमीन। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तरक्की करे आपकी बहुत टीम और आपका ये प्रोग्राम माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत और शुक्रिया। सवाल का जवाब देना जी, चाहूंगी, जी। पड़ोसियों का मैसेज है, पड़ोसियों को हर चीज घर में जो बननी चाहिए अच्छी वो देनी चाहिए, बिल्कुल। पड़ोसियों के साथ खुशियाँ बांटना चाहिए और बिल्कुल। मजा रखना चाहिए। ठीक है ठीक है बहुत ठीक है। अच्छा मैसेज है, शान का ये बिल्कुल। जो वक्फा बनाया है इसमें बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। पहले ऐसे ही होता था, कुछ भी बनता था तो पड़ोसी को देते थे, और मैंने- ये दोबारा से रिवायत ताजा करी है शान मसाले वालों ने। ये कमर्शियल चल रहा था तो मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे, उसमें से एक खातून थी जिनके आंसू आ गए इस कमर्शियल को देखने के बाद जी ना। जी वाकई ये बहुत तो- ना दिल को लगने वाला वक्फा बनाया है लोगों जी, ने, जी, शान जी, वाले जी। वाकई बड़ा अच्छा। पड़ोसी का ख्याल रखना माशाल्लाह। चाहिए, और ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है, और बहुत- आपका आपने सवाल भी अच्छा रखा है शान वालों का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह होप टू विन हाँ, एंड बेस्ट ऑफ लक योर टीम एंड योर इंशाल्लाह वर्क बेस्ट ऑफ एंड योर लक। आप रेसिपी। इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह दुआओं में। और यहाँ हमारे पास प्याज ब्राउन हो रही है, और आज का सवाल हमने ये पूछा है कि जो कमर्शियल हमारा चल रहा है शान का मसाले का, और इसमें जो एक कमर्शियल का मकसद क्या है, इसका मैसेज क्या है लोगों के लिए, तो आपने जल्दी से जवाब देना है। जवाब देने के लिए लाइव कॉल का नंबर चल रहा होगा, जल्दी करने, टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं। लकी ड्रॉ के जरिए प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन विन किया। ये शिकायत आज इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी, तो हम शो के एंड में आपको ज़रूर ये बताएंगे, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास प्याज को ओवर ब्राउन नहीं करना है, मैंने फिर बता दिया, और इसमें हमने डाल देना है चॉप लहसुन, ठीक है जी, लहसुन आ गया, चॉप और चॉप अदरक, ठीक है जी। अचारी जो बिरयानी उसकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पेस्ट नहीं है, अलग है, ठीक है जी, और उसी हिसाब से इसे बनाया जाता है, ठीक है। इसको हमने फ्राई किया दोनों चीज़ों को इसके साथ, ठीक है। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिसमें सौंफ है हमारे पास, ज़ीरा साबुत है। हमारे पास कॉलर हैं आमना फ्रॉम पिशावर। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलजार भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं के साथ। जी आमना। इंशाल्लाह दुआएं तो आपको, माशाल्लाह आपको, पूरे पाकिस्तान को, आपके जी। पूरे चैनल को, आपके जितने भी वर्कर हैं यहाँ जी, सबको जी। हमने बहुत दुआओं में याद ओहो, रखा, और अल्लाह बहुत ताला कबूल करने वाला है। नहीं वाकई इस बात का जितना शुक्र अदा करें कम है, और ये दुआओं में याद करना, ये इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सही बात आमना है, जी। सही बात है। जी, आमना। गुलजार भाई आज सवाल है कुछ? जी सवाल ये है कि जो एक कमर्शियल चल रहा है ना उसका मसाले का, शान मसाले का, जी जिसमें खातून हैं जो चाइना से आई हुई हैं, तो उस सही। कमर्शियल का मकसद क्या है, यानी कि उसका क्या मैसेज है, ठीक है। जी देखें, ये तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये इसका मकसद ये है कि पड़ोसों के हकूक़ के बारे में बताते ना, जी, जी, ठीक जो है। कुछ इंसान अपने घर में बनाते हैं तो पड़ोसों का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे हमें ही। सबक लेना चाहिए इससे। सही है। हम देखते हैं इनको ठीक कि है। क्या करते हैं, जाती है बनाकर चीजें ले जाती है, वो बिरयानी बनाती है, हाँ, उनको हाँ। जाकर देख आती है, वो बड़े खुश होते हैं। तो बिल्कुल। सबको चाहिए ठीक है। इससे सबक लेना चाहिए, ठीक है। चाहे वो अमीर है या गरीब है, पड़ोसी में हाँ, उनका लेकिन- हक होता है, उनको ठीक। खामखा लाजमी उनको देनी चाहिए। देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जी, और गुलजार भाई आज जी। आप बिरयानी अचार बना रहे हैं, क्योंकि जी। हमारी आप अभी शुरू किया था तो हमारी लाइफ चली गई ना। ओह माय जी। गॉड। तो लेकिन बस ये रफीक कि मैं देखूंगी, बस अगर आप आप- लोगों से ये दुआ है, अल्लाह ताला कामयाबी आमीन। दे इस चैनल को। मैं कहती हूँ दिन दुनी रात चौबीस Thank you, जिस thank- तरीके से आप चीजें हमें सिखाते हैं, दिखाते हैं, हम बड़े शौक से देखें, बड़ी लगन से देखें। आपकी मेहनत, जी। आपकी मेहनत जिसमें में शामिल है, आपके चैनल वालों की मेहनत शामिल है। अल्लाह ताला कामयाबी दे आप आमीन सबको। आमीन सुम आमीन। और इस दिन में बड़ी अच्छी दुआ दी आपने। और अगर जल्दी से आपको फ़ौरन रेसिपी चाहिए हो लाइट आने के बाद, आप फेसबुक पर जाएंगे आज इंटरटेनमेंट के, वहाँ से आपको ये फौरी तौर पे मिल सकता है, वरना रात को 1 बजे रात 1 बजे और सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम रिपीट होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। शू। अचारी बिरयानी। अचारी कोरमा बनाने के लिए बीफ हड्डी वाला आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च बड़ी वाली 8 से 10 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, राई दाना आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, आमचूर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच,
तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। बिरयानी बनाने के लिए सेला चावल आधा किलो, तेजपात 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी। वेलकम 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 बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो रही हैं। इस वक्त जो है अचारी जो बिरयानी है उसका कोरमा तैयार हो रहा है। यहाँ जौ को हमने बनाया, जौ को खूब पकाने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने इसको पकाना है। ठीक है जी, जौ को 2 से 3 घंटे पकाना है। उसके बाद जब इसका अर्क निकल आए तो जौ अलग कर लें, और जौ का जो है बेहतरीन एक स्वीट डिश बनती है। जौ उबले हुए जौ हो गया, और इसमें आपने लेना है गुड़। ठीक है, गुड़ लेना है, जौ लेना है, और 1 खाने का चमचा सौंफ लेना है। ठीक है जी, और तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे घी लेना है। घी पैन में डाला आपने, उसमें सौंफ डाला, थोड़ा सा कड़कड़ाया सौंफ को, और उसके बाद ये जौ जो है उसमें शामिल किया घी में, और उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद अलग पैन में आपने 3-4 तार का जो है 1 किलो जो गुड़ है उसका आपने चाशनी बना ली, 3 और 4 तार की, और उसके बाद इसको आपने उसमें मिक्स किया अच्छी तरह से जौ को, और उसके बाद इसको सर्व किया। बहुत ही ताकतवर चीज़ है, यानी कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। ठीक है, और इसका जो शरबत है उसके लिए हमने जौ को पका लिया था। अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी, और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 2 कप के करीब गुलाब का अर्क अच्छा वाला जो होता है। ठीक है जी, पानी, जौ, उसके साथ गुलाब का अर्क और चीनी, ये सारी बनने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़े होने के बाद इसे आप सर्व कर देंगे। और अगर चाहें तो इसको कलर देने के लिए इसमें आप लाल कलर चुटकी से आप डालेंगे, तो इसमें गुलाब का अर्क भी है और जौ भी है, तो ये बेहतरीन सा आपका जो शरबत है वो तैयार हो जाएगा। 2 से 3 खाने के चमचे इसे आपने गिलास में डालना है, बर्फ़ डालना है, और उसको पिए इंशाल्लाह। मैदा, मसाना और जो है ना गुर्दे, इन तमाम चीज़ों को सेव करने के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जो फाइनली जो गोश्त को हमने बनाया, सारी चीज़ें पीस ली, उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा डाल देना है, सौंफ डाल देना है। ठीक है जी, और ये है काली मिर्च, अपना लाल मिर्च कुटी हुई, और ये है कलौंजी थोड़ी सी। ये मसाले आखिर में डालना है। ठीक है, और थोड़ा सा मेथी दाना और राई दाना। ठीक है जी, ये अचार का सारा सामान इसमें चला गया। अब इसे हमने तेज़ आंच पर भून लेना है, और जब ये भून जाए, ग्रेवी बिल्कुल फाइनली तैयार होने के करीब हो जाए, तो इसको हमने फिर दम पर लगाना है। और राइस के ऊपर ये जो मिर्चें आपको मैंने बताई थी, भरी थी हमने सुबह स्टार्ट में, सुबह नहीं बल्कि अभी स्टार्ट में प्रोग्राम की, तो इसमें इसे हमने राइस के ऊपर दम के टाइम पर साथ ही रख देना है, और थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे, और बीच में राइस के बीच में हमने थोड़ा सा मसाला नीचे डाला, थोड़ा बीच में डाला, और उसके साथ पुदीना और हरा धनिया बीच में रखकर, और इसे हमने सर्व कर देना। ठीक है जी, जब तक कोरमा तैयार हो रहा है, तो फिर से मैं आपको दोहरा दूं, आज का सवाल हमारा जो है वो गिफ्ट हैम्पर के लिए, शान का गिफ्ट हैम्पर आपको मिलने वाला है। इसके लिए क्या है, वो ये है कि जो कमर्शियल चल रहा है शान का, उसका मैसेज क्या है, आपने जवाब देना है, और लाइव कॉल करके जवाब दे सकते हैं। फ़ौरन ही हमारे पास एक कॉलर आ गई है, जाहिदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। अस्सलाम, कैसे हैं गुजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। और आपको मुझे सबसे अच्छा हेयर स्टाइल लगा कि आपने चेंज किया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे भाई को सेहत जिंदगी दे। आमीन आमीन और इतनी अच्छी आप डिशेज सिखाते हैं। गुजार भाई, आप सवाल का जवाब भी देना, सवाल भी करना। सवाल ये कहना, ये शान की ना हलीम सिखाएं, क्योंकि ईद पर हम लोग हलीम वगैरह तो एक डिश रखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल एक डिश होती है शान की। तो रमजानों में तो आपको टाइम ही नहीं होगा, ना हमें होगा, ताकि हम एक दफा और बना लें आपकी रेसिपी से। वैसे तो उससे लिखी भी होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये, और दूसरा सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पड़ोसी मुल्क का तो देखिए हमारे नबी से आ रहा है कि पड़ोस में इल्म हासिल करना है तो पड़ोसों वाले का, क्योंकि पड़ोस की कोई शहरत नहीं होती, आपकी कोई जबान नहीं होती। सही बात है, पड़ोस का हक सबसे पहले। और शान ने इतना अच्छा ये ऐड बनाया, बिल्कुल जबरदस्त, के एक मैसेज और दिया है जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। पड़ोस का हक जो है वो हम भूल रहे हैं। हम सबसे नहीं, ये गैर मुस्लिम है या ऐसे हैं तो हम नहीं, पड़ोस है। आपको सबसे पहले आपका पड़ोस है, फिर बाद में आपके रिश्तेदार है। सही बात है। और नमक वाला मैसेज भी बहुत अच्छा है वैसे, देखा आपने शान का।
देख लें, यानी कि आप अपना कमर्शियल भी बना लें, आप मैसेज भी यानी कि लोगों तक बताएं और अपना मैसेज भी दे दें, सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी। एक मैसेज और था 2 साल पहले जो आ रहा था, जो 2 भाई बाहर होते हैं वो ईद आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बेटा भी वहाँ बाहर, तो मैं इतना रोती थी जब वो ऐड आता था, मेरी बेटी से टीवी हटा कर दिया करती थी अपनी दोनों भाई। अच्छा, मैं भी रहा हूँ ना 25 साल तकरीबन बाहर पाकिस्तान से, तो मुझे एहसास होता है इस बात का कि जो लोग बाहर होते हैं वैसे ही बड़ा कमजोर होते हैं दिल के, बड़े बेचारे। और ईद त्योहार पे तो फिर याद ही आते ना, तो ये जमाने में रोती थी जब ऐड आता था ना, ईद बकरीद पे तो लाजमी फिर याद आता है ना लोग, इंसान। तो जबरदस्त मैसेज होते हैं ठीक है वाकई के ना। और ये पड़ोसी ममालिक का जो दिखाया तो बहुत अच्छा बना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी। इंशाल्लाह इस तरह से मेहनत जारी सारी रहेगी। आपका सवाल का जवाब हमारे पास आ चुका है, इसको हमने लकी ड्रॉ में शामिल कर दिया। इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन जो है आज का लकी ड्रॉ जो है ना वो हासिल कर सकता है। मसाला जब तक बन रहा है और आ जाते हैं अपने बिरयानी की तरफ। और बिरयानी के लिए राइस बिल्कुल हमने तेज पात के साथ तैयार कर लिया है, ये देख लें ठीक है। तेज पात के साथ राइस को तैयार किया है और इसे हमने किस तरह से डालना है, एक बड़ा पतीला लेना है ठीक है जी, और इसके साथ इसको रखा आपने, थोड़ा सा मसाला आपने इसके बीच में डाला ठीक है जी, और बाकी मसाला जो है इसके ऊपर डालेंगे और इसी के साथ हमने राइस शामिल कर दिया आधे। चलें जी, देखें आधे राइस आ गए और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया बीच में ठीक है, बीच में ये पुदीना और धनिया ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आ गई। और इसके बाद बाकी मसाला, आधा मसाला जो है वो आ गया ठीक है जी, और इसके साथ बाकी राइस आ गए ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास कॉलर है ताहिरा फ्रॉम गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपको ये बताना था कि हम मार्केट गए और वहाँ हम लोग ज्यादातर नेशनल के जो मसाले हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन वो एकदम शान का स्पेशल बिरयानी मसाला हमारे सामने आ गया। अच्छा, तो आजकल हम जो है ना उसको यूज कर रहे हैं और इतना मजे की बिरयानी बनती है, खास तौर पे मैं फ्राइडे को जरूर बनाती हूँ। आपको मैं याद आता हूँ लाजमी जब मजेदार। जी जरूर जरूर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा गुलजार भाई, आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। कि मुझे बाहर भी जाने का जब मौका मिला ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ भी ज्यादातर मसाले जो है ना वो शान के इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं बिल्कुल। और हमारे जो जितने रिलेटिव्स हैं वो यहाँ जब आते हैं पाकिस्तान जी, तो यहाँ से सारे मसाले शान डब्बे भर भर के ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और इतना उन्होंने टेस्ट चेंज किया है इसका बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त। तो काफी इम्प्रूवमेंट आई है ना मसालों में। तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा आप समझाते हैं हमें कि 5 बजते हैं तो हम लोग इंतजार करते हैं कि आपका कोई ना कोई नई रेसिपी जो है ना हमारे सामने आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा गुलजार भाई, मैंने पूछना था आपसे तो चाइनीज भी आप हमें सिखाएंगे? ठीक है, चाइनीज में सिखाऊं? जी जी, चाइनीज जबान में सिखाऊं? नहीं, चाइनीज जबान में नहीं, चाइनीज खाने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत सारी रेसिपीज आने वाली हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं, और ऐसी रेसिपीज जो रमजानों में भी काम आ जाए ठीक है ना, तो ताकि दस्तरखान में कोई नई चीज भी होनी चाहिए ना ठीक है ना। तो मैंने ये सोचा हुआ है इंशाल्लाह उसको कुछ हम नया करके, जैसे कि हमारे ज़बान में उसको कहते हैं फ्यूजन कुकिंग, यानी कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी को मिक्स करके कुछ ऐसा बनाएंगे इंशाल्लाह जो आप इंजॉय करेंगे उससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। टाइम हो गया ब्रेक का, बिरयानी दम पर है, जौ का शरबत तैयार हो रहा है, केक जो है इस वक्त हमारे पतीले में बेक हो रहा है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। अचारी बिरयानी। अचारी कोरमा बनाने के लिए बीफ हड्डी वाला आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च बड़ी वाली 8 से 10 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, राई दाना आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, आमचूर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। बिरयानी बनाने के लिए
सेला चावल आधा किलो, तेजपात 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और साथ में केक का जो ऊपर का टॉपिंग है वो हमने तैयार करना है, जो इसके ऊपर हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, टॉपिंग के लिए हमने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट और चीनी और कॉफ़ी और कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। सबसे पहले आपने एक खाली पैन में थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है जी, और इसमें आपने शामिल कर दी चीनी। ठीक है, चीनी डाल दी आपने और इसके साथ कॉफ़ी शामिल कर दिया। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें चली गई। कॉफ़ी और चीनी दोनों आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद फिर हमने आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है, ये हमने चीनी और कॉफ़ी को मिक्स करके पकाना है ताकि चीनी हल हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास पसंदीदा आपके ड्राई फ्रूट हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें किशमिश है, बादाम है, चार मगज़ है और क्या कहते हैं पिस्ता है, इस टाइप की बहुत सारे चीज़ें, अखरोट है, इस टाइप की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे आप फुल्ली तैयार करने के बाद इसे हम अपने केक की टॉपिंग के ऊपर डालेंगे और इसे मज़ेदार तरीके से सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे पास कॉलर हैं हुदैबिया कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम गुलजार भाई। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। ओके ओके, 1 मिनट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम हुदैबिया है। हुदैबिया आपका नाम, ठीक है जी। और ना आप मुझे ना क्या नाम, वो आप, मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ। अच्छा, पहली बार बात कर रही हैं तो आप आपस में बात ना करें, मुझसे बात। सॉरी, इतनी मेहनत से आप लोग कॉल करते हैं और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें या दूसरे कमरे में चले जाएं जहां पर आपको टीवी की आवाज़ ना आए। ठीक है, तो इतनी मुश्किल से कॉल मिलने के बाद ड्रॉप हो जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से ये लाइन ड्रॉप हो गई है। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास चीनी, कॉफ़ी और पानी, इसे हमने पकाया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 4 मगज़, बादाम, पिस्ता और ये है मेरे पास खोपरा। ठीक है जी, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेंगे हम और इसमें हमने पानी में इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, और इससे के बाद इसे हमने इसमें शामिल करना है। ये हमारी टॉपिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स किया आपने। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूं कॉर्नफ्लावर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें, जबरदस्त सा एक गाढ़ा सा बैटर और बहुत ही खुशबूदार सा तैयार हो चुका है। अब ये हमने अपने केक के ऊपर डालना है और इसको डालने के बाद इसे हमने सर्व कर देना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त कलर में ब्राउन सा कलर आता है और इसकी जो खुशबू है ना, जो कॉफ़ी की और बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह की, वो भी ज़बरदस्त है। इसको गर्म ही रखना है आपने। चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ लेकिन इसको हमने गर्म जगह पर रखना है ताकि हम इसे जब टॉपिंग पे डाल रहे हो ठंडा ना हो जाइए। ठीक है, और इसका कलर मैं इससे बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। ये देखें, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, हर चीज़ अपनी जगह पर जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी इसमें। और इतनी यानी कि पूरे केक को ये इस तरह बना देगा कि बस
आप खाएं और वाह करें, ठीक है जी। और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीकाकार मैंने आपको बता दिया टॉपिंग का। इससे आसान टॉपिंग का कोई और तरीकाकार नहीं हो सकता, ठीक है जी। और ये इस तरह की टॉपिंग आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कॉफ़ी नहीं डाला तो ये ब्राउन नहीं होगा, और अगर आप इसे रेड बनाना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी की जगह पर चंद कतरे जो हैं स्ट्रॉबेरी सिरप आता है वो आप डाल सकते हैं, उससे आप इसे कलरफुल कर सकते हैं। और ऑरेंज करना चाहते हैं तो ऑरेंज कलर भी आता है, ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर भी आता है। तो इस तरह से कलर से, इसलिए कॉर्नफ्लावर है, चीनी है और बाकी ड्राई फ्रूट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसे आपने मुख्तलिफ कलर में अपने हिसाब से, जब केक को आप कलर देना चाहें तो मुख्तलिफ किस्म का कलर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ब्राउन कलर ही दें, आप इसको रेड, ग्रीन, येलो, हर तरह का कलर मार्केट में फूड कलर जो है मिल जाता है, उसके हिसाब से आप इसे दे सकते हैं। और टेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी टेस्ट में दे सकते हैं आप इसको, वेनिला टेस्ट दे सकते हैं आप इसको, आइसक्रीम टेस्ट जो है ग्रीन कलर का आता है वो आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार करके बना सकते हैं जी। यहाँ हमारे पास टॉपिंग तैयार हो गई है और साथ में जो बिरयानी है वो भी इस वक्त बेक हो रही है। और साथ में यहाँ जो है शरबत, ये मैं आपको दिखा दूं, शरबत जो है इसको हमने हल्का सा सिर्फ कलर दिया है अपना, उसका क्या कहते हैं उसको, जर्दे का रंग जिसको कहते हैं, ठीक है जी। जर्दे का रंग हमने दे दिया हल्का सा, ताकि इसको, इसका जो जौ का कलर और जो हमने इसमें गुलाब का अर्क डाला है उसका कलर इतना अच्छा नहीं आता, तो उसको आप थोड़े से चंद कतरे जो है जर्दे का रंग दे दें, या फिर रेड कलर जो होता है वो भी आप चंद कतरे डालेंगे तो उससे भी इसका अच्छा सा कलर बन जाएगा। तो आज हमारे पास तमाम जो सर शरबत हैं वो तैयार हो चुके हैं। चलें जी, जौ का शरबत, इसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, ठीक है जी। और ये भी आज हमारे 5वां मज़ेदार शरबत तैयार हो चुका। और इसके साथ जौ का शरबत हो गया, थादल हो गया, और साथ में पुदीने का शरबत हो गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास इलायची और दालचीनी इसका शरबत हो गया। और साथ में सबसे पहले हमने बनाया था आलू बुखारा और इमली का शरबत। ये 5 शरबत जो है वो तैयार हो चुके हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर इस तरह के शरबत बनाएंगे। अगले हफ्ते हम आपको जो मीठे हलवे, जो सिंपल हलवे होते हैं आसानी से बनने वाले, ताकि वो आप अपने रमज़ानों की तैयारी अभी से कर लें। शरबत हो गई, चटनी हो गई, अचार हो गया, और जो है हलवे अच्छे से आसान से जो हलवे हैं वो बनाना सिखा दूंगा आपको मैं, ताकि आप अपने इफ्तार के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे जो है आसानी से मार्केट से ले, सब्ज़ी के हलवे या दाल के हलवे, मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे जो आसानी से घर पे बन सकें और उसे आप अपने इफ्तार के दस्तरखान पर सजा सकें। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए जो है बनाया है इंग्लिश स्टाइल, ओल्ड इंग्लिश स्टाइल केक जो है वो तैयार किया है आपको। इसके साथ जो है हमने अचारी बिरयानी, दोनों इस वक्त, दोनों की खुशबू इस वक्त ज़बरदस्त सी हमारे किचन में फैली हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, इसलिए अचारों वाला फ्लेवर है, मिर्चों के अंदर जो है ना वो मसाला भरा हुआ है और वो हो क्या बात है, आप खाते जाएँ। इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ प्याज का कचूमर बना लें और उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आज हमने आपके लिए शरबत बनाया जौ का, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जौ धोकर उसको आपने तकरीबन 3 घंटे के लिए बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद स्लो आंच पर उसके बाद से छान लेना है। उसका जो पानी है उसके अंदर हमने गुलाब का अर्क डाला, चीनी डाली और उसको पकाया, गाढ़ा हो गया। उसको ठंडा करने के बाद चंद कतरे जो है कलर, जो जर्दे का रंग होता है वो डाल लें, लाल रंग होता है वो डाल लें, जो आपके पास पसंद है, जो आपका कलर पसंद है वो आप उसमें शामिल करके उसे बोतल में डाल के रख लें। जितने भी लोग हैं घर में, जैसे कि ये सारी जो ड्रिंक्स हैं वो मैंने इफ्तार के लिए आपको बताई हैं। तमाम जो शरबत हैं वो आपके सेहत के लिए ऐन मुताबिक हैं और इंशाल्लाह आपको जो है जो रोज़े के अंदर आप पूरे दिन जो है ना एनर्जी आपकी
लॉस हो जाती है तो उसको आप दोबारा से रिकवर करने के लिए बादाम का शरबत जो थादल कहलाता है, इसके अंदर बादाम भी है, चार मगज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें, मेंटली तौर पर भी आपको रिलैक्स करेगा। इसके साथ जो इलायची का शरबत है, इलायची और दालचीनी का शरबत, ये भी आपको मैदे को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपको रिलैक्स भी करेगा और साथ में आपके मैदे की गर्मी को दूर करेगा, खाने को भी हज़म करता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो इमली और आलू बुखारे का शरबत है, ये आपको पता ही है बहुत मशहूर शरबत है, ये भी आपको जो है तमाम जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैदे की उनसे दूर करेगा। ये गर्मी में आपको जो है काफ़ी मैदे को ठंडा रखता है। ये ओरिजिनली तौर पर ये नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आप लेते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो इस तरह से ये आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पुरसुकून और आराम से गुजार सकते हैं और अपने घर पर ये चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं कम पैसों के अंदर, ठीक है। जैसे चटनियाँ हमने सिखाई, अचार आपको सिखाया, इस तरह से शरबत सिखाया और अगले हफ्ते से सिंपल, सादा, आसानी से बनने वाला हलवे जो हैं वो आपको सिखाएंगे, ताकि वो चीज़ें जो आपके घर पर पड़ी हुई हैं उसी से आप चीज़ बना लें, ठीक है जी। और अक्सर ये होता है कि हमारे पास चीज़ें होती हैं घर पर और हमें पता नहीं होता कि इससे ये चीज़ भी बन सकती है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो घर पर हों आसानी से, और उसका हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं हलवा। तो मीठा हलवा या मीठा जो भी है वो हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते हम आपको सिखाएं, ताकि आप आसानी से घर पर बैठे बैठे ज़बरदस्त मीठा बनाएं और अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं और इफ्तार में उसको आप अपने तमाम दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ उसे खाएं और मेरे लिए दुआ करें, ठीक है जी। वापस जी आज विनर जो हैं जी, आज के लकी ड्रॉ के ज़रिए विनर जो हैं, ये जो शान का गिफ्ट हैम्पर है, उनके जो विनर हैं वो हैं इम्तियाज़ फ्रॉम कराची। बहुत बहुत मुबारक हो इम्तियाज़ आपको, और ये आज आपने गिफ्ट हैम्पर विन किया है और इंशाअल्लाह इसी तरह से तमाम लोग ज़रूर ट्राई करते रहें और अगले हफ्ते से हम ज़रूर आप लोगों के नाम जो है अपने प्रोग्राम में अनाउंस करेंगे लकी ड्रॉ के ज़रिए कौन जो है विनर रहा है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह कोशिश जारी सारी रखें और हमेशा कोशिश करने वाला जो है वो कामयाब भी होता है, ठीक है जी। तो ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, लेकिन शान की जो चीज़ें हैं आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं, जो आज लकी विनर नहीं रहे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे चलता है मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और ये जो हमारे आज इस वीक के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स हैं वो हैं सैटरडे और संडे को चलेंगे इंशाल्लाह, और उसे आप देख सकते हैं। रात को 1 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है हमारा, सुबह 10 बजे रिपीट होता है। और अगर इसके अलावा कोई मशवरा देना चाहते हैं या कोई चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं तो उसके लिए ईमेल भी चल रहा है हमारे स्क्रीन पर, और फेसबुक एड्रेस भी चल रहा है, ठीक है जी। दोनों पर आप ले सकते हैं। और फौरी तौर पर अगर रेसिपी आपने डाउनलोड करनी है या आपने अपने पास लिखनी है तो फेसबुक के एड्रेस पे जाएं, और अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ थोड़ी देर बाद आपको हर रेसिपी और उसकी पिक्चर वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है जी। टाइम हो गया है, बाय बाय का इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड शाओ।